जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं टॉप 25 खबरें। दिल्ली का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद बनकर तैयार है। इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज उद्घाटन किया जाना है। अब इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए डेवलप इलाके का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा और 90 मिनट तक चलेगा। इसके लिए 6 बजे से 9 बजे तक आसपास के रास्ते बंद रहेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर बिमल पटेल हैं। यहाँ रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था की गई है। इसे लगभग 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। कर्तव्य पथ को पूरी तरह से नया बनाया गया है। इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा खूबसूरती होगी। घूमने आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। करीब 3 किलोमीटर के इस रास्ते के दोनों तरफ हरियाली होगी और तरह तरह के खूबसूरत फूल भी होंगे। यहाँ पर्यटकों को शानदार पानी के झरने नजर आएंगे। रात के वक्त जगमगाती लाइट्स का नजारा भी खूबसूरत होगा। इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया जा रहा है। इसे उसी जगह स्थापित किया गया है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है। 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। अमित शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध शख्स उनके आसपास कई घंटों तक घूमता रहा। जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उसे 2-3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। संदिग्ध व्यक्ति का नाम हेमंत पवार है, जो महाराष्ट्र के धूले का रहने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी से की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम में पदयात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद पॉलिटेक्निक से 118 अन्य भारत यात्रियों और कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। पटना के फुलवारी शरीफ के सामने आए पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए ने गुरुवार को बिहार में छापेमारी शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 9 जिलों में 13 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद शामिल हैं। अररिया के जौकीहाट में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर पर भी एनआईए पहुंची। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार के कार्यकाल में कब्र के चारों ओर मार्बल और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी जारी की। हालांकि राम कदम के सवाल उठाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने एलईडी लाइट हटवा दी है। राम कदम ने एक पोस्ट लिखकर कहा था कि गुनहगार याकूब की कब्र को क्यों सजाया जा रहा है। जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी के अलावा विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। कैश गिनने के लिए मशीन बुलवानी पड़ी। बिशप पर सोसाइटी के स्कूलों को फीस के रूप में मिले 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। बेंगलुरु में करीब 10 दिन से हो रही भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बेंगलुरु के कई इलाके पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। पॉश इलाकों तक में पानी भर गया है। बेंगलुरु के एप्सिलॉन इलाके में कई बड़ी कंपनियों के फाउंडर और सीईओ रहते हैं। ये इलाका भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इस कम्युनिटी में चुने हुए 150 लोग रहते हैं, जिनमें विप्रो के चेयरमैन रशीद प्रेमजी, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बिग बास्केट के को फाउंडर अभिनय चौधरी और बायजूस के को फाउंडर बायजू रविचंद्रन शामिल हैं।
भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से इस परीक्षण को अंजाम दिया। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में स्थित प्रक्षेपण परिसर में इसका सफल परीक्षण किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 80 सदस्यीय दल के साथ अजमेर शरीफ पहुंचकर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने पहुंची। शेख हसीना ने ख्वाजा की मजार पर मखमली चादर और गुलाब के फूल पेश किए। इस दौरान पारंपरिक रूप से सपा सनामा भी पढ़ा गया। आपको बता दें कि पीएम हसीना के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान आदमी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिल सकता। अमेरिका के टेनेसी राज्य में मेम्फिस में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। हमला 19 साल के लड़के ने किया। इतना ही नहीं, उसने इस घटना को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी किया। इस दौरान आरोपी ने एक महिला की कार भी छीनने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ की चपेट में आकर 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1/3 पाकिस्तान इस बाढ़ से जूझ रहा है। इस बीच अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 9 और 10 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हुई इस तबाही पर विशेष बातचीत करेंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक अमेरिका के F-35 की डिलीवरी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया एक पुर्जा चीन का बना हुआ है। अमेरिका के संघीय नियमों के खिलाफ होने के कारण इसके प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। लिसेस्टर में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उनके घरों में तोड़फोड़ की। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। 28 अगस्त को एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पाकिस्तानी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आज भारत एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच दुबई के मैदान पर खेलेगा। दोनों टीमें एशिया कप फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और ऐसे में इनके लिए ये मैच टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला होगा। दोनों टीमें यहां जीत के साथ अपना सफर खत्म करना चाहेंगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और भारत के बीच अब तक 3 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। तीनों मुकाबले भारत ने जीते हैं। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जीत के बाद दर्शक स्टेडियम में ही भिड़ गए। दर्शकों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी और झंडे भी लहराए। कुछ अफगानिस्तानी समर्थकों ने पाकिस्तानी फैंस की पिटाई कर दी थी। मैच के दौरान पाकिस्तानी बैटर आसिफ और अफगानी बॉलर फरीद के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई थी और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा और आसिफ ने फरीद को मारने के लिए बल्ला तक उठा लिया था। द कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर है। कॉमेडियन चंदन प्रभाकर शो के नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी है। वहीं भारती सिंह भी अपने किरदार के हिसाब से कभी कभी ही दिखाई देंगी। शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म जर्सी में देखा गया था, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए दर्शकों का अपार प्यार उन्हें मिला। फिल्म में शाहिद कपूर के पिता और अभिनेता पंकज कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम रोल में थी। शाहिद जल्द ही राज और डीके की वेब सीरीज फर्जी से OTT में डेब्यू करने वाले हैं और इस सीरीज में वो राशि खन्ना और विजय सेतुपति के साथ दिखाई देंगे। अफवाहों की माने तो बिग बॉस के मेकर्स ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अपकमिंग सीजन का हिस्सा बनाने के लिए कांटेक्ट किया है। निर्माताओं और राज के बीच चर्चा चल रही है और राज को इस संबंध में फैसला करना अभी बाकी है। कपिल शर्मा जल्द ही अपने शो द कपिल शर्मा शो के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही कपिल पहली बार दर्शकों को कॉमेडी नहीं बल्कि एक सीरियस किरदार वाली फिल्म जिंगाटो में भी नजर आने वाले हैं। कपिल शर्मा की इस फिल्म को ए विंडो ऑन एशिया सिनेमा सेक्शन के तहत दिखाया जाएगा। आशा भोसले का आज 89वां जन्मदिन है। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक भी रहे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफ़ी छोटी उम्र में ही आशा को दे दी थी। आशा भोसले ने अपने करीब 8 दशक के करियर में 20 से अधिक भाषाओं में गानों को आवाज़ दी और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसी के साथ टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।